बाबू इतना पानी कहाँ लेकर जा रही हो? ओ ना, मैं मछली को पानी पिलाने जा रही हूँ। दोस्तों, पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। अच्छा बाबू, तुम चप्पल पहनती हो? हाँ, पहनती हूँ। पैर में पहनती हो कि सिर में? सिर में। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। दोस्तों, मिर्ची तो यूं ही बदनाम है, तीखा तो लोगों को सच बोलने से लगता है। अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। अरे एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हें संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माता पिता को संभाले। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे पागल, तू अपना सिर्फ जुबान संभाल ले तो सब संभल जाएगा। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। सुनो जी, ये बताइए, प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे जितना तुम्हारी जुबान चलती है उतना तेज चले। सुनो जी, शादी के पहले तुम तो बड़े वादे करते थे, पर अब क्या हुआ? अरे अब तो हालत ऐसी हो गई है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द नेटवर्क इशू जैसा लगता है, साला सुनाई नहीं देता है। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई, साली फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। मोहब्बत भी कटी पतंग के जैसी होती है साहब, साली वहीं गिरती है जहाँ छत बड़ी होती है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है, आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। काश जियो का भी स्कूल आ जाता, ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना।
दोस्तों आप कितना भी बहादुर हैं, कितना भी बड़ा शेर है, लेकिन डरना तो पड़ेगा ही आपको। चाहे अपने मम्मी से डरिए या अपने बच्चों की मम्मी से। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं सोना, और आप? मैं चांदी। दोस्तों मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइप करना साला एक साथ दो बीवियों को संभालने के जैसा है। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा? वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। मैं गंजा होते जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी? सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए, कभी का सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने पाई।
गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। बात कुछ समझ न आए। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर। क्या डाला जाता है? टांग उठा के? पता नहीं। दोस्तों, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दिल की सुनिए, फिर दिमाग की, और अंत में वही कीजिए जो आपकी पत्नी कहती है। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। उससे ज्यादा जुबान मत लड़ाया करो, नहीं तुम्हें पैसा कौन देगा? और ना गांव का आशिक दे देगा। मेरी उड़ गई रात की नींदें।
बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। दोस्तों, कभी भी कोई खूबसूरत लड़की सही से पढ़ाई नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे लिए कोई न कोई गधा डॉक्टर या इंजीनियर की तैयारी कर रहा होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?